नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में शुमार एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जी आपको बता दें कि आज लखनऊ में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़े कथित आर्थिक अनियमितताओं, बैंक ऋण प्रकरणों, वित्तीय गड़बड़ियों तथा न्यायालय द्वारा डॉक्टर अमोद कुमार सचान, ऋचा मिश्रा एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पारित विभिन्न आदेशों की जानकारी मीडिया के समक्ष रखने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान वर्ष 2012 में स्वर्गीय ट्रस्टी सुनील कुमार वर्मा के निधन के लगभग 3 वर्ष बाद वर्ष 2015 में उनके नाम एवं कथित व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर लगभग 11.40 करोड़ टर्म लोन एवं 4 करोड़ बैंक गारंटी की बैंक सुविधाएं प्राप्त किए जाने से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य तथ्यों को भी सार्वजनिक करने के साथ साथ ही इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग की गई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है। मैं हिंद मेडिकल कॉलेज के जो करंट चेयरमैन हैं श्री बी एच किशोर सिंह जी, मैं उनका बेटा हूं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 2004 में इस ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसमें उस समय 7 लोग थे और हम लोगों को रिसेंटली पता चला कि ट्रस्ट में कुछ वित्तीय अनियमितताएँ हो रही हैं। तो हम लोगों ने जांच करी तो पाया कि बैंकों में एक फर्जी डीड बना के लगाई गई और इसका बैंकों का संचालन किया जा रहा है डॉक्टर ऋचा मिश्रा एवं डॉक्टर अमोद कुमार सचान द्वारा। करोड़ों अरबों का वित्तीय गबन किया गया है, जिसकी हमने फिर एफआईआर कराई कैसरबाग थाने में। कैसरबाग थाने में यह एफआईआर के सारे साक्ष्य उनको मिल चुके हैं रजिस्ट्री ऑफिस से, बैंकों से, लेकिन अभी तक उसमें भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट का भी आदेश है कि 22 जुलाई को उनको प्रेजेंट होना है कोर्ट में और अपना देना है कि क्या सबूत आपके पास इकट्ठा हुआ, क्या साक्ष्य आपको मिले हैं और इस पर आपने क्या कार्रवाई की है। कल हमें एक महत्वपूर्ण आदेश मिला माननीय अपर न्यायालय से, जिसमें कोर्ट भी यह मान रही है कि वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, धोखाधड़ी किया गया है, ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है और मेडिकल कॉलेजों का संचालन में बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं और उस प्रकार पे से डॉक्टर अमोद सचान व ऋचा मिश्रा को रोक दिया गया है ट्रस्ट में कोई भी काम करने से। ये ऑर्डर कल हम मिला, इसकी भी एक कॉपी हम आपको दें। मैं विकास कुमार, मेरे फादर स्वर्गीय श्री सुनील कुमार इस ट्रस्ट में ट्रस्टी थे। उनके 2012 में मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मेरी मदर ट्रस्ट में ट्रस्टी है। मेरे फादर की डेथ 2012 में हुई थी। उसके बाद 2015 में डॉक्टर अमोद कुमार सचान और डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने इलाहाबाद बैंक से 7.5 करोड़ का टर्म लोन और 4 करोड़ की बैंक गारंटी मेरे फादर के नाम पे ली और उसमें हम लोगों की जो पर्सनल गारंटी है मेरी मदर की, वो वेव ऑफ करा दी। इस डॉक्यूमेंट में बाकायदा मेंशन है। वो वेव ऑफ कराने के बाद हम लोग को ये चीज़ पता चली है रिसेंटली जनवरी में, तो हम लोग अब इस केस में एफआईआर के लिए भी दौड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरी कोई एफआईआर भी नोट नहीं कर रहा है, ना कोई डॉक्यूमेंट पता कर रहा है। मैंने सब चीज़ें कराने के बाद जो पुलिस है उसने अपना एक कह के कर दिया कि ये लोन क्लोज़ हो गया है। क्या लोन क्लोज़ होने से काम ख़त्म हो जाता है? नहीं। आपने देखा सुना होगा बंटी पब्लिक के बारे में, जिस तरह सब लोग उन्होंने मूवी में किया, इन्होंने एक्चुअल में, जैसे कि भाई ने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए, उन्होंने रियल लाइफ में बंटी पब्लिक की तरह सारे डॉक्यूमेंट फोर्ज करके हर चीज़ को ताक पे रख के, नियमों को ताक पे रख के सब चीज़ें ली और कर रहे हैं। जिस तरह का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, क्या उच्च अधिकारी तक आपने पैरवी करी है? हाँ जी, बिल्कुल मैंने अपनी पैरवी करी है। मैं कमिश्नर ऑफिस भी जा चुका हूँ, मैं IGRS भी कर चुका हूँ। अब मैंने कोर्ट के माध्यम से 156 दिन किया है। मुख्यमंत्री के पास भी ऑपरेशन जा चुकी है, सब मैं कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी अभी तक कहीं से भी कोई रिवर्ट नहीं आया है, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है और अभी भी मैं दौड़ रहा हूँ। अब मैंने कोर्ट माननीय कोर्ट का सहारा लिया है कि मेरी एफआईआर दर्ज करी जाए। मैं RBL बैंक की तरफ से हूँ, जॉब करता हूँ। मेरे पास जब आपके पिताजी श्री किशोर जी ने बुलाया मुझे पूछने के लिए कि ये आपका खाता खुला हुआ है, तो ये कैसे खोला आपने, किस कागज़ के बेसिस पे खोला, क्या आपने प्रोसीडिंग की,
तो वैसे तो चूँकि आपको हम डायरेक्ट जान वैसे परिचय थे, लेकिन चूँकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो बैंक में आपका कुछ नहीं, तो हम नहीं कर सकते थे आपको। जब आपकी FIR हुई केसरबाग में, मेरे पास आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे आए ब्रांच में, उनके साथ में श्री ब्रजेश कुमार जी, ब्रजेश सिंह जी भी आए, भैया भी आए थे साथ में। तो फिर मैंने उन्हें कागज़ दिखाया, आप देखिए कितने सेम कागज़ है, कैसे बना हुआ है। एक तरफ कागज़ की ओरिजिनल डेट दिखाई पड़ रही है, सेम डेट नंबर है, सेम कागज़ नंबर, सब कुछ नंबर सेम है, और दूसरे में 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं सर। यानी कि ये स्टैम्प पेपर घोटाला भी हो गया, डेट घोटाला भी हो गया, पूर्णतः बिल्कुल कोर्ट रचना के तहत बनाया गया इसको, और बना करके बैंक में खाता खुलवाया गया। फिर जब पुलिस की तरफ से आदेश आया मेरे पास, तो इस पर डिटेल्स हैं, मैंने वो खाता जो है फ्रीज़ कर दिया, डेबिट फ्रीज़ कर दिया। यही करेगा एक बैंकर, भाई आप खाता चला रहे हैं, फर्जी दस्तावेज खाता खोल रखे हैं, तो खाता नहीं चला सकते हैं आप। जब मैंने ये बंद किया अपनी प्रक्रिया के आधार पर, चूँकि वो बहुत बड़े लोग हैं भाई, मतलब नो डाउट बहुत पैसे वाले लोग हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे ऐसे ब्रांच वाले छोटे कर्मचारी। तो उन्होंने क्या किया, फिर लगातार मुझे धमकी देना शुरू कर दिया, रोज़ फ़ोन कर धमकी, कभी आप अपनी उनकी फ़ौज चली आ रही है ऑफिस के अंदर, कभी वो खुद फ़ोन कर रहे हैं, मुझे फॉलोअप कर रहे हैं। एक दिन अति हो गई, तो ये बात है तारीख 17/3/2026 की बात है ये। मेरे पर रात में उनका फ़ोन आता है लगभग 10 बजे, हाँ 17/3/26 में सही बता रहा हूँ आपको, फ़ोन आता है उनका, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट क्रॉस कर दी। जान से मार देंगे, शहर में नहीं रहने देंगे, बीवी बच्चों को मार देंगे, बच्चे को उठा लेंगे, स्कूल जाने होगा, तुम तो जीवित नहीं रह पाओगे, नौकरी नहीं करने देंगे, क्योंकि बड़े आदमी हम लोग प्राइवेट बैंक नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी तो है नहीं कि यूनियन के पास चले जाएँ। तो मैंने भैया सिंपल से एक एप्लीकेशन लिखी, जाके निकटतम थाने पे कोतवाली दे दी कि हमारी FIR लिखिए, इनको मना करिए, इस तरह धमकीबाजी ना करें। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, बहुत बड़े लोग, जितनी बात थाने में हमेशा भगा दिए गए हम। क्या आप मैनेजर होंगे अपनी ब्रांच के, प्राइवेट बैंक के कर्मचारी हो, अपनी नौकरी करो, नौकरी के साथ दो दोगे। जब कुछ नहीं मिला, किसी से सपोर्ट नहीं मिली, तब हम माननीय न्यायालय के पास गए। न्यायालय के पास गए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, और दस्तावेज भी देखे, सब फर्जी बनाए हुए हैं, फर्जी बना करोड़ों का ट्रांजेक्शन करके उन्होंने गबन किया हुआ है। और बहुत सारे, चूँकि मैं बैंकर भी जानता हूँ, विदेशों में प्रॉपर्टी बना ली है, फार्म हाउस बना लिए हैं, बहुत सारा आश्रम बना लिए, मतलब करोड़ों को घोटाला किया है उन्होंने खाते से। उन्होंने जब नहीं हुआ तो कल मेरी बात को मानते हुए न्यायालय ने आदेश किया है इस पर FIR की जाए। कल रात में 8 बजे गाजीपुर थाने के अंदर ये कंप्लेंट लिखी गई है मेरी। तो उस पर भैया उम्मीद यही है मेरी कि अब इसके आगे, चूँकि न्यायालय का हो गया, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाह रहा हूँ, बड़ी मज़ेदार रिकॉर्डिंग है। आप लोग लगता होगा इतने बड़े डॉक्टर हैं, सज्जन हैं, वाइट कॉलर हैं, लेकिन वो क्रिमिनल हैं, और मुझे मारने की उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। समझदार बन जाओ, जो मैं कह रहा हूँ इनमें सुबह बैठो, सुनो जी। अगर गलतियां की है, सारी गलती तुम्हारी है, सारी गलती तुम्हारी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये वो काम है मेरे जीवन में, उसको बचा कोई नहीं सकता जीवन में संसार में। लेकिन तुम सोचते हो मैं बिल्कुल एकदम साफ बना रहा हूँ, और ये बढ़ जाए, अच्छा बल्ड बने, क्या डॉक्टर साहब बने, तुम सेक्रीफाइस हो गए, और तुम पूरे बर्बाद हो गए। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।